नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस के इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे इंग्लिश फॉर लाइफ में वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। तो इसके पहले की वीडियो में हम वॉवेल क्या होता है, किस साउंड को कहते हैं और वॉवेल कितने तरह के होते हैं इंग्लिश में, बेसिक जानकारियां हम वॉवेल के बारे में प्राप्त कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, लैंग्वेज में जो यूज होते हैं वो कौन से साउंड्स है जो कॉन्सोनेंट कहा जाएगा और वो किस तरह से उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, कितने तरह के कॉन्सोनेंट्स होते हैं और इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन सब पे बात करेंगे। फिर उसको देखेंगे कैसे लिखते हैं, आईपीए का उसका सिंबल क्या है, इसी पे बात करते हैं। तो देखिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स ये दोनों साउंड होते हैं, ये दोनों लेटर नहीं है, ये दोनों साउंड है, ये ध्वनि है। तो वैसी ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु का प्रवाह जो है वो स्वतंत्र रूप से हो, बिना किसी रोक रुकावट के हो, वो वॉवेल कहा जाता है। और वैसी ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है किसी ऑर्गन के साथ से, जैसे कि टंग से हो गया, टीथ से हो गया, किसी ऑर्गन से, माउथ के किसी ऑर्गन से हो गया, तो वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स बन जाता है। तो हम पढ़े थे कि इंग्लिश में 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं, जिसमें दो तरह के वॉवेल, मोनोप्थॉन्ग वॉवेल यानी प्योर वॉवेल एंड डिप्थॉन्ग वॉवेल। तो जब दो वॉवेल मिल जाते हैं, मिलके एक नया वॉवेल बन जाता है, उसे डिप्थॉन्ग वॉवेल बोलते हैं। इस सब की बात कर ली है। आज में चलते हैं कॉन्सोनेंट्स पर। तो देखिए, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स 24 होता है, 24 होता है, जिसको फोनीम बोलेंगे, फोनीम्स, यानी 24 फोनीम्स होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट फोनीम्स हैं, और 20 फोनीम्स जो हैं वो वॉवेल फोनीम्स है। तो कुल मिलाकर 44 फोनीम्स इंग्लिश में होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये हम समझ गए कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स, द साउंड्स which is produced with obstruction is called, any sounds in the production of consonant sounds, air passes with obstruction, air doesn't pass with pass freely continuously, it passes with obstruction, breaking, that sounds will be called consonant sounds. तो देखिए, पहला कॉन्सोनेंट हम एक एक करके लिखते हैं। पहला क जो हम हिंदी में कहते हैं, वो इंग्लिश में इसको क को इस तरह से लिखते हैं, क। ये हो गया क, ये थोड़ा और बड़ा होगा, ये क हो गया। अब इसके लिए शब्द क्या है, जैसे कैट अगर कहें, कैट, कैट, तो देखिए कैट को कैसे, इसको हम उच्चारण कैसे लिखे, तो क हो गया, ऐ हो गया और ट हो गया, कैट। ये कैट हो गया। ये आप सीधा लिखते हैं हम इसको, कैट। ये हो गया, तो क साउंड, क हो गया। दूसरा जो हम हिंदी में ख बोलते हैं, तो इंग्लिश में ख साउंड नहीं होता है। भले इसी क को कभी कभी ख बोल देते हैं, वो एलोफोन्स हो गया। यानी एक ही साउंड को जब हम दो तरीके से बोल देते हैं तो एक एलोफोन्स हो जाते हैं। जैसे क को ही हम एक बार क भी बोल सकते हैं, और कभी कभी हल्का ख, पूरा ख हिंदी वाला नहीं, ख, कैट, तो ये ख हो गया। तो चलिए, क इंग्लिश में है, ख नहीं है। ग देखते हैं, ग है कि नहीं, तो ग बिल्कुल है, जिसको हम ग को ऐसे लिखते हैं, जी जैसा, इस तरह से ग। जैसे इसके लिए शब्द क्या है, गुड, गुड है, तो गुड को कैसे लिखेंगे, तो ग उ और ड, गुड। तो ये गुड हो गया, ग। घ भी इंग्लिश में नहीं है, घ साउंड इंग्लिश में नहीं होता है। नहीं होने का कहने का मतलब कि इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं करते हैं हम घ से। आप करके देखिएगा कि क्या कोई शब्द है जिसको हम घ से स्टार्ट करते हैं, तो घ नहीं है, यानी ख भी नहीं है और घ भी नहीं है। आगे क्या है, ग।
तो अंगा है क्या? बिल्कुल है, अंगा है। जिसको कैसे लिखेंगे? ये इस तरह से अंगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से अंगा। ये फोनीम्स को इस घेरे में लिखा जाता है, ये आपका ये जो इस ऐसे करके लिखा जाता है, तो अंगा हो गया। तो अंगा कैसे? जैसे आप बोलते हैं स्प्रिंग, 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 तो ये जो आ रहा है ना अंगा, अंगा, ये अंगा का साउंड है, स्प्रिंग। तो स प र ई अंगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग हो गया। तो ये हो गया क ख ग घ अंगा में। तो कौन कौन है? क है, ग है, अंगा है। अब इसको मिटा करके हम फिर बात करते हैं अब च वाले वर्ण में। आप अगर इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो बेहतर होगा कि आप भी एक नोट करते चले, शब्द को लिखते चले, उसके साउंड को बोलने में और पढ़ने में आसानी होगी। तो क ख अंगा। फिर हम देखते हैं च कैसे लिखते हैं। ये च है हिंदी में। इंग्लिश में च को इस तरह से लिखते हैं, पहले एक ट लिखते हैं और फिर एक ऐसे च, जैसे लिखते हैं, एक ट और एक ये च। ये च है। च को क्या कैसे, कोई जैसे शब्द क्या है च से? चर्च, चर्च। कैसे लिखेंगे च? तो पहले च, फिर अ, बड़ा वाला अ, र देते, र बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, यानी जनरली ब्रिटिशर्स इसे बोलते नहीं हैं। आप ऑक्सफोर्ड में देखिएगा, या तो लिखा नहीं होगा, लिखा होगा तो ये ब्रैकेट में कर दिया होगा, यानी कि इसको छोड़ सकते हैं। चर्च, चर्च नहीं, र के उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो चर्च। लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि ये इंडियन इसको करते हैं। तो हालांकि हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, चर्च। तो ये चर्च हो गया। च के बाद क्या आता है? च के बाद छ। छ नहीं होता है इंग्लिश में, कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आप छ से शुरू करेंगे इंग्लिश में। तो जिससे शुरू नहीं करते हैं या जो आता नहीं है बीच में, वो साउंड होता नहीं है। तो छ ज। तो देखिए ज के साथ तो बड़ा मामला है। ज जो है वो ज, तीन तरह के ज इंग्लिश में मिलते हैं। आप एक मिलता है ज, एक मिलता है ज नुक्ता वाला, और एक ज। तीन तरह के ज। कैसे? देखिए सबके लिए अलग अलग शब्द। एक ज होता है जो नुक्ता वाला है, ज, ये हो गया ज। एक ज जो इसको ऐसे जेड जैसा, और एक ज, ये सबसे हल्का ज। तो देखिए इसके लिए शब्द जो है, जो डी जेड वाला है, ज है, उसके लिए जज, जज, दोनों में नुक्ता। इसके लिए जू, और इसके लिए मेजर, मेजर, हल्का सा मेजर, जज, जू नहीं, जज, जज, जू, मेजर। यानी ये एकदम डार्क है, ये उससे लाइट है, ये सबसे लाइट है। जज, जू, मेजर। तो जो जज है उसमें डी जेड वाला, जो जू है उसमें जेड वाला, और ये एकदम लाइट ज है, मेजर, मेजर। तो ये हो गया तीन तरह के ज। अब 24 है। तो देखिए हमने क्या किया, क पढ़ लिया, ग पढ़ लिया, अंग पढ़ लिया, 3 हो गया। च पढ़ लिया, 4 हो गया, और 4 और 3 7, यानी कि हम 7 पढ़ लिए। 24 है ऐसे ऐसे। शब्द के साथ याद कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में आपको असुविधा नहीं होगी। तो ये हो गया कच्चा। छ तो है नहीं, ज है, झ भी नहीं है, च छ ज झ, झ से है नहीं, झ से कोई ना शब्द शुरू होता है ना कभी बीच में आता है, झ नहीं। अब क्या है? ट, ट शुरू हो गया। ट, ट के लिए क्या सिंपल सा, जैसे ट लिखते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते, ये ट हो गया। अब ट है इंग्लिश में, जैसे टुक,
टुक वर्ड है, टुक को लिखना है, ट लिखिए, उ लिखिए, क लिखिए, टुक। तो ये हो गया टुक, छोटा उ क, टुक। ट के बाद ठ, देखिए ठ इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आप ठ देखेंगे तो ये इसी ट का एलोफोन्स हो जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक, थैंक यू। तो कभी इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी वाला ठ है, ये नहीं है, ये इसी का एलोफोन्स है, ठीक है। एलोफोन्स बताए थे क्या होता है, एक ही साउंड का जब दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, आर्टिकुलेशन होता है, तो दोनों को बोलते थे कि एलोफोन्स है, यानी फोन्स, एलोफोन्स। तो ठ नहीं है, ड है, ड है, जैसे डिप, तो ड को कैसे लिखेंगे, तो जैसे ड लिखते हैं सिमिलर टू वैसे ही ड। तो ड के लिए क्या है, जैसे डिप, डीप, डीप, चाहे डिप, तो डीप, तो ड, अब बड़ी ई, प, डिप, हो गया। ड, ट, ठ, ड, ढ, ढ भी नहीं है, थ, अब देखिए ढ भी नहीं है, त, 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 त है नहीं, त भी नहीं है, ट है, त नहीं है, तो थ है, थ वाला, ये वाला थ है, तथा तथा वाला, तो थ को कैसे लिखेंगे, ये एक करके, और आप इसको ऐसे कर दीजिए, थ हो गया, या फिर बीच में ऐसे लंबा खींचिए, थ, थ है, जैसे थैंक यू, थैंक, थैंक, अगर करते हैं थैंक तो थ साउंड आ रहा है ना, थ, तो थैंक, तो थैंक को कैसे लिखेंगे, ये थ हो गया, ए हो गया, क, क, थैंक, थैंक जो है में अंग आ रहा है, थैंग नहीं, अंगा नहीं आ रहा है, थैंक, ना का मात्रा आ रहा है, थैंक, थैंक हो गया। चाहे थिक, THIC के थिक होता है, तो इसमें थ, थिक, थी, क, थिक। ये आपको मैं इसका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते जा रहे हैं ताकि आप साउंड को पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप एक्सपर्ट ये एडवांस लर्नर डिक्शनरी देखेंगे, एक्सपर्ट एडवांस लर्नर, तो उसमें जो वर्ड लिखा रहता है ठीक उसी के बाद एक ब्रैकेट में उसी के जैसा देखिएगा स्पेलिंग लिखा रहता है, उसको कहते हैं हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। एक एक साउंड को हम लिखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, उसका प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ सके। तो वैसे ही देखिएगा जो जो मैं लिख रहा हूँ एक्सपर्ट एडवांस लर्नर डिक्शनरी में, ये सब इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखे होंगे। इससे हम आर्टिकुलेशन, फोनेशन सीख सकते हैं इसको देख करके। तो हमने था भी पढ़ लिया, त था, था के बाद हम देखते हैं त था द, द होता है, इंग्लिश में भी द होता है, जैसे दिस बोलते हैं तो द है। तो द के लिए कैसे, देखिए द के ड लिख करके और ये ऊपर करके ऐसे काट देता है, द इस तरह से हो गया द। तो लिखते हैं अगर इसके लिए दिश, तो यहां भी तो द आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, द ई स, दिस, दिस हो गया। था द, ध नहीं होता है, ध इंग्लिश में नहीं है, नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ध से ना कोई शब्द शुरू होगा, ना ध किसी शब्द के बीच में आएगा इंग्लिश में, नहीं होने का मतलब ये हुआ। त थ द, ध भी नहीं है, ना, तो ना जो बिल्कुल है, ठीक है, ना है, नाइन, नाइन बोलते हैं, नाइन तो ना तो है ही, ठीक है, नेक ना है ही, तो ना को आप जैसे ना लिख रहे हैं ये हो गया ना, नेक, चाहे नाइन, तो नाइन, तो देखिए न, आ, ना, ई, न, नाइन, नेक, तो नेक कैसे लिखेंगे, न, ए हो गया, ने, क, नेक,
तो इस तरह से हम लिखते हैं न। तो न के बाद बात करते हैं ता था दा धा, न भी हो गया। न के बाद देखते हैं क्या, ता था दा न के बाद प। तो प होता है, प को वैसे ही लिखते हैं जैसे इंग्लिश में पी है ना, तो वैसे ही प लिखते हैं, छोटा प पी जैसा। प है, प के लिए क्या शब्द है, पार्क। पार्क कैसे लिखेंगे, प लिखिए पहले, आ पा, र नहीं बोलते हैं तो क, पार्क। पार्क ठीक है। र अगर बोलते हैं तो र को इस तरह से पार्क। तो ये हो गया प। फ देखिए हिंदी वाला फ नहीं है इंग्लिश में, लेकिन प के लिए कभी कभी आपको इस तरह से साउंड मिलेगा, तो वो समझिएगा कि वो हिंदी वाला नहीं है, ये इसी का एलोफोन्स है। लेकिन एक अलग फ है इंग्लिश में, इसको कहते हैं इस छोटा फ। ये फ वो हिंदी वाला नहीं है, ये फ देखिए उसमें जो फ है हिंदी में वो बाइलेबियल है, फ प फ, यानी कि वो बाइलेबियल ध्वनि यानी ओष्ठ ध्वनियां है फ हिंदी में। इंग्लिश में फ लेबियो, ये आपका लेबियोडेंटल है फ, यानी जो लिप है वो दांत में जाके टच कर रहा है। तो हिंदी वाला फ बाइलेबियल है और इंग्लिश वाला फ जो है लेबियोडेंटल है। फ फ जब भी हम फ बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फ नहीं बोलते हैं, फ यानी कि नीचे वाला लिप और ऊपर वाला दांत जाके टच करता है, तो ये फ। तो जैसे आपने बोल दिया फुट, फुट इंग्लिश में जो शब्द है तो इसका क्या है, फ उ ट, फुट। तो प हो गया, फ हो गया, प फ। अब देखते हैं ब। ब, तो ब बिल्कुल है, बैंक, बैट, बॉल, ये सब शब्द जो है आ ही रहे हैं। तो आप देखिए ब कैसे, ब को ऐसे लिखते हैं छोटा वाला ब। तो जैसे आप लिखना होगा अगर बुक, बुक, तो ब उ का, बुक। तो ये ब हो गया। देखिए ब के बाद भ, भ नहीं है इंग्लिश में, भ साउंड इंग्लिश में है ही नहीं, इसलिए अगर कोई फॉरेनर भारत बोलना चाहे तो अगर उसको ये मालूम नहीं कि अपने अगर लैंग्वेज में बोलेगा वो, अगर इंग्लिश में तो वारत बोलेगा, भारत नहीं बोलेगा, क्योंकि भ उनके ध्वनि लैंग्वेज सिस्टम में है ही नहीं। तो हम लोग भारत बोल सकते हैं, लेकिन वो उतना शुद्ध रूप से भारत का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा में नहीं है, जो नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश हैं उनके भाषा में है नहीं। तो हम लोग, वो लोग वारत बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भ है। तो ब भ नहीं है, ब भ म, म है इंग्लिश में भी, म एम जैसा लिखते हैं। जैसे क्या, जैसे मेक, मेक, तो मेक को कैसे लिखें, मेक, तो म ए ई का मेक, इसको मेक नहीं पढ़ते हैं, इसको मेक पढ़ते हैं, मेक। तो ए ई मेक, तो म भी हो गया, अफ ब भ म। म के बाद अब य ऐसे लिखते हैं। तो य भी इंग्लिश में है, इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए जे लिख करके ऊपर एक बिंदी देते हैं, ये य हो गया, य इसको कहेंगे। तो य है, इसके लिए क्या शब्द है, जैसे याक या याट, याक, याट। तो याट कैसे लिखेंगे, जैसे य हो गया, आक लिखिए, ट लिखिए, याट, य हो गया। तो चलिए य तक पहुंच गए हम, यानी कि हम 17 ध्वनियां पढ़ लिए, 17 और भी 7 है, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। य के बाद र, तो र को ऐसे लिखते हैं, र को इस तरह से छोटा र हो गया, ये र। तो र है, जैसे रैट,
तो र बोलते हैं तो र ए ट, रैट। रैट हो गया। या र ल, ल के लिए भी कुछ नहीं, ल के लिए भी छोटा ल जैसा ल, जैसे क्या अगर करते हैं लिल्ली या फिर वाल, वाल, तो ल आ रहा है ना ल यहां पर, तो वाल, तो व आ ल, वॉल, वॉल, तो ल है य र ल। देखिए व जो है ना वो इंग्लिश में दो तरीके का होता है, एक W से व और एक V से व, ये होता है। तो देखिए ये जो V वाला है ये थोड़ा लाइट है और W वाला है जो थोड़ा डार्क है। जैसे इसको बोलेंगे आप वैन, वैन। ये वाटर, कैसे लिखेंगे, व आ ट, वाटर। तो ये लाइट है वैन और ये थोड़ा उससे डार्क वाटर, वैन, वाटर। तो ये दो तरह के व हो गए। और अगर ये समझ गए, व भी समझ गए, तो व के बाद क्या होता है, स, जो ये दंती स है। इंग्लिश में दो तरह के स और हिंदी और संस्कृत में तीन तरह के स। तो इसमें एक दंती स होता है जिसको छोटा स जैसा लिख देते हैं, जैसे स्कूल, जैसे सिप, SIP, सिप। तो सिप, स ई प, सिप। और एक जो तालाबी श है तो उसके लिए ये वाला जो स है इसके लिए थोड़ा सा इसी को बड़ा कर देते हैं, श इसको बोलते हैं, SH वाला श। जैसे शिप, तो शी प। तो ये देखिए ये सिप हो गया, ये शिप हो गया। जो शब्द वाला है ना स, तो शब्द वाला जो श है उसको ऐसे लिखेंगे, और जो ये स है सिप, दंती स वाला है, बाकी वो षटकोण वाला नहीं होता है इंग्लिश में। तो ये हो गया स। और अंत में एक ह भी होता है जिसके लिए H लिखते हैं, ह। तो है जैसे हैट, तो हैट के लिए ह लिख करके ए लिख करके ट, हैट। ये आपका 24 तरह के 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में और 20 वॉवेल। वॉवेल इसके पहले वाले वीडियो में मिलेगा, उसका सिंबल कैसा है वो भी मिलेगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने तरह के होते हैं, यानी कितने कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में मिलते हैं। ये बेसिक इंग्लिश जानने वाले को ये जानना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है इस वीडियो बनाने का ये, कि आप जानिए कि आर्टिकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं। और कभी आप डिक्शनरी देखें और उसके वर्ड के बगल में एक लिखा रहे ब्रैकेट में, तो वो समझिए कि वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये बहुत बेसिक चीज़ है फोनेटिक्स में। तो बेसिक इंग्लिश फॉर लाइफ के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब ग्रामर के हिस्से को शुरू करेंगे। वर्ड्स में रूट क्या होता है, मॉर्फ क्या होता है, मॉर्फिम क्या होता है, इसकी बात करते रहेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज है, आपको जाननी चाहिए ये सब चीज़ें। धन्यवाद।